Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share current affairs of 22nd September. For PDF of this video, आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाते हैं। तो शुरू करता हूँ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन से आपकी करंट अफेयर रिवाइज भी हो रहे हैं, तो कोशिश करें इन क्वेश्चंस के आंसर्स बताने की। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। विद टुडेज करंट अफेयर आज हम न्यू दिल्ली के भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे लास्ट 6 मंथ के। ओके, तो वो भी पार्ट इसमें एडिशनल है, वो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। एंड इनके आंसर्स पहले आप कोशिश करें बताने की। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज कंस्टिट्यूटेड अ हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी फॉर comprehensive review of national cadet corps. So you have to answer who is heading this committee. Second question is, what is the name of new defense pact announced by US, UK and Australia? Third question is, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शून्य प्रोग्राम लॉन्च किया गया टू प्रमोट जीरो पोल्यूशन? फोर्थ क्वेश्चन इज, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इनिशिएटिव, इसे कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया, ये बताना आपने। एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए, किसे सम्मानित किया गया स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड 2021 से? शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, विच कंट्री हैज बिकेम द 9th मेंबर ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो 9th मेंबर कौन सा कंट्री बना है, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ईरान हैज बिकेम द ऑफिशियल मेंबर ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बीजिंग में। ओके, दिस वाज डिक्लेयर्ड इन द 21st समिट ऑफ SCO जो हुई जी दुशंबे तजाकिस्तान में। ओके, ये आप याद रखें। व्लादिमीर नोरोव जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, ये भी आप याद रखें। हेडक्वार्टर्स आप याद रखें बीजिंग, चाइना की कैपिटल में आपको इसके हेडक्वार्टर्स मिल जाएंगे। एंड मेंबर कंट्रीज अगर मैं बात करूं तो अब 9 हो चुकी हैं। इससे पहले जो 8 कौन कौन सी थी, चाइना, रशिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड नाउ ईरान, ये आप याद रखें। अबाउट ईरान, ईरान के जो प्रेसिडेंट अभी कुछ टाइम पहले बने थे इब्राहिम रियासी, वो आप याद रखें। ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान एंड ईरान की जो करेंसी है वो है तोमान। ओके, तो ये बेसिक डिटेल्स आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। एंड गाइस, स्पेशल ई बुक भी मैं आपके साथ शेयर करूँ करंट अफेयर्स की। जनवरी से अगर अगस्त मंथ के सारे करंट अफेयर्स एक साथ कंबाइंड फॉर्म में मिल जाएंगे। चाहे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, JKSSB का कोई भी एग्जाम हो, ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। एंड हाँ, अगर वीडियो आपको ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी आपने करना है। एंड आज की वीडियो का लाइक्स टारगेट 1000 लाइक्स है। अगर पसंद आए हमारे एफर्ट्स, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए वीडियोस अगर हेल्पफुल आपको लग रहे हैं, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। हु हैज़ बिकेम इंडिया 70th चेस ग्रैंड मास्टर? तो 70वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं, ये आपने बताना है। इनकी पिक्चर भी आपके सामने है। इनका नाम है राजा ऋत्विक। राजा ऋत्विक इज फ्रॉम तेलंगाना। 17 years old, राजा ऋत्विक हैज बिकेम द इंडियाज 70th चेस ग्रैंड मास्टर। ओके, 69th भी आपको याद होगा, हर्षित राजा। एंड नाउ राजा ऋत्विक का नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ही इज फ्रॉम तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कौन सी डेट को हर साल ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 21 सितंबर। कल के दिन ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। ओके, ग्लोबली इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार का जो थीम भी आप ध्यान रख सकते हो, रिकवरिंग बेटर फॉर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ओके, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। Who has won the prestigious Women Prize for Fiction for her novel Piranesi? तो किसे सम्मानित किया गया? UK बेस्ड ऑथर हैं जी, इनका नाम है सुसाना क्लैर्क। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड नोवेल का नाम आप याद रख लीजिएगा, पिरेनेसी। ओके, फॉर हिज नोवेल पिरेनेसी ने सम्मानित किया गया वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंटर ऑफ टीम इंडिया फॉर T20 वर्ल्ड कप बाय BCCI? तो ये BCCI द्वारा अनाउंस किया गया। राइट नाउ CSK के कैप्टन, ऑफ कोर्स आप लोग जानते हो, महेंद्र सिंह धोनी की हम बात कर रहे हैं। एंड T20 वर्ल्ड कप होने कहाँ वाला है इस बारी? तो ये होस्ट करेगा जहाँ IPL हो रहे हैं एंड ओमान में। UAE एंड ओमान इसे होस्ट करने वाला। IPL तो UAE में ही हो रहा है। ओके, तो महेंद्र सिंह धोनी एंड विराट कोहली अपने
लाइक T20 की कैप्टनशिप भी छोड़ रहे हैं आफ्टर दिस वर्ल्ड कप, एंड एज अनाउंस्ड रिसेंटली कि IPL दिस वाज द लास्ट सीजन वो एज ए कैप्टन RCB के रहेंगे. आफ्टर दिस IPL वो लाइक फ्रॉम द पोजीशन ऑफ कैप्टन ऑफ RCB वो भी वहाँ से वो रिज़ाइन कर रहे हैं. ओके, तो वो अपने याद रखना है. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द कस्टोडियन ऑफ द ट्रस्ट? द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, इस बुक के ऑथर कौन है? फॉर्मर चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. हम बात कर रहे हैं रजनीश कुमार. ओके, ये आप याद रखें, रजनीश कुमार. एंड अरुंधति भट्टाचार्य इज़ द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ SBI, वो आप याद रख सकते हैं. रजनीश कुमार अभी राइट नाउ SBI के चेयरमैन है दिनेश कुमार खैरे. एंड रजनीश कुमार का भी रिसेंटली आपको याद होगा, इन्हें रिसेंटली इकोनॉमिक एडवाइज़र बनाया गया है आंध्र प्रदेश सरकार में, इकोनॉमिक एडवाइज़र. तो आप याद रखें, कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट इस बुक के ऑथर है रजनीश कुमार. विच टाइफोन हैज़ रिसेंटली स्ट्रक ताइवान एंड फिलीपींस? तो कौन सी कंट्री को कौन से टाइफोन ने हिट किया रिसेंटली ताइवान एंड फिलीपींस को, ये आपने बताना. सो नेम ऑफ दिस टाइफोन इज चांथू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनर इन हॉकी. ओके, एज यू नो हॉकी टीम में, हमारे इंडियन हॉकी टीम में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था. तो बीइंग द पार्ट ऑफ दिस टीम, विवेक सागर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन विच इंडियन स्टेट? ये आपने बताना है. सो ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ मध्य प्रदेश पुलिस. ओके, ये आप याद रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और UT हैज़ लॉन्च्ड Business Blasters program for government schools? So this initiative has been started by New Delhi, and under this program, under this initiative, जो भी देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं अंडर दिस प्रोग्राम, क्लास 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड सम मनी, अराउंड 2000 रुपया दिया जाएगा कि उन्हें बेसिक लेवल से, स्टार्टिंग लेवल से ही एक बिजनेस के लिए उन्हें उनका माइंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ सेटअप किया जा सके, सो डैट इन फ्यूचर वो कुछ कर पाएँ बेटर इन देयर लाइफ. ओके, सो स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2000 रुपये लाइक सरकार देगी 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट को इन न्यू दिल्ली. सो अब हम बात करते हैं जी न्यू दिल्ली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. लास्ट 6 मंथ के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यू दिल्ली के बने, मैं अभी आपकी जल्दी से कवर करवा दूंगा. अभी रिसेंटली वर्ल्ड फर्स्ट बायो बैंक इन आयुर्वेदा, इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा जी बेसिकली एम्स हॉस्पिटल में. तो ये कहाँ पे, कौन से एम्स में? ये जी न्यू दिल्ली में. उसके बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन न्यू दिल्ली, इससे लाइक 4 एयरपोर्ट्स बेसिकली इंक्लूड हुए थे. तो इसमें से हमारा एक मुंबई एयरपोर्ट था, हैदराबाद एयरपोर्ट था, एंड उसके बेंगलुरु एयरपोर्ट था, एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, मतलब अगर उन चारों में से बात की जाए तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमंग बेस्ट एयरपोर्ट्स रहा इंडिया का. टॉप 50 में 4 एयरपोर्ट्स आए थे, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट रिपोर्ट. उसके बाद एम्स में, जो एम्स हॉस्पिटल हमारा न्यू दिल्ली में, ये फर्स्ट बना है जिसके पास एक हाउस फायर स्टेशन रहेगा, यानी कि अगर कोई आग वगैरह लग जाए तो उस एमरजेंसी सिचुएशन से हैंडल करने के लिए एम्स हॉस्पिटल के अंदर ही एक एमरजेंसी फायर सर्विसेज रहेगा. उसके बाद कोफिंगन द कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क, इसे वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी इंक्लूड किया गया था लाइक नेम 60 ग्लोबल सिटीज़ में से, एंड इसमें न्यू दिल्ली एंड मुंबई को भी जगह मिली थी. सो न्यू दिल्ली इसमें इंक्लूड था. ओके, इंडिया का जो स्कोर था 48th पोजीशन पे थे, एंड स्कोर्स आप याद रखें. न्यू दिल्ली का जो बेसिकली पोजीशन था 48th पे था, एंड मुंबई का 50th पे था. तो स्कोर भी आप ध्यान रख सकते हो. उसके बाद जी न्यू दिल्ली सरकार द्वारा डिसाइड किया गया था फाइनेंशियल असिस्टेंस 5000 रुपये दी गई है ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को. कोवी वैन फॉर सीनियर सिटीजन्स न्यू दिल्ली द्वारा स्टार्ट किया गया था. डिप्को वैन DRDO की लैब द्वारा बनाया गया था. ओके, एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट है ये. डिप्को वैन ये न्यू दिल्ली में है, DRDO की लैब है ये. उसके बाद मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना न्यू दिल्ली सरकार द्वारा. अभी आपको याद होगा लाइक देश के मेंटर प्रोग्राम, उसके लिए सोनू सूद को अपॉइंट किया ब्रांड एम्बेसडर, वो आप याद रख सकते हो. विच स्टेट और UT CM रिप्रेजेंटेड इंडिया एट वर्ल्ड सिटीज फॉर्म कल्चर फॉर्म, ये अरविंद केजरीवाल. उसके बाद लैब ऑन व्हील इनिशिएटिव, ये न्यू दिल्ली सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था. हु हैज़ इनॉग्रेटेड, लाइक इसे इनॉग्रेट तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था. कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? इंडियन एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस. ओके, तो वायु भवन इन न्यू दिल्ली, ये आप याद रखें. यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैज़ इनॉग्रेटेड शहीद भगत सिंह स्मारक इन न्यू दिल्ली, ये आप याद रखें. उसके बाद जी ISSF इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप होस्ट किया था न्यू दिल्ली द्वारा, एंड टॉप 20 में इंडिया ने किया था.
इसरो अंडर विच प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है जिसमें हेल्प करेगा आईआईटी स्टूडेंट्स को, ओके, फॉर वेरियस जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स. तो नेम ऑफ दिस प्रोग्राम इज रिस्पॉन्ड. विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस एन ऑक्सीजन बार, ये भी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट था. Prime Minister Narendra Modi inaugurated first driverless train operations at which metro? Delhi Metro. उसके बाद 26th edition of हुनर हाथ इन न्यू दिल्ली इनाग्रेट किया गया था बाय द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास, वो आप याद रखें. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में. टू प्रमोट लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ साउदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो तमिल अकेडमी न्यू दिल्ली द्वारा सेटअप किया गया है. ओके, तो इसी तरीके से हमने न्यू दिल्ली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज करवाए. उम्मीद करूंगा आपको इस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. एंड आगे बढ़ते हैं फिर. विच बैंक है साइंड MOU विद नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन. दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड लाइक MSME मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री. ओके, तो किस बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया बेसिकली टू ऑफर क्रेडिट सपोर्ट टू MSME अक्रॉस द कंट्री. सो नेम ऑफ दिस बैंक इज HDFC बैंक. ओके, शशिधर जगदीशन इसके MD एंड CEO हैं. एंड वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इज अ टैगलाइन, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में. सो आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ. द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो द्वारा एक कमेटी बनाएगी, हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी टू फॉर द कम्प्रीहेंसिव रिव्यू ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसे हेड करे बैजयंत पांडे. ऑकस जो एक डिफेंस पैक्ट का नाम है, US, ऑस्ट्रेलिया एंड UK इसमें रहने वाले हैं 3 कंट्रीज. शून्य प्रोग्राम स्टार्ट किया गया नीति आयोग द्वारा. मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तेलंगाना द्वारा स्टार्ट किया गया. एंड स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड 2021 से सम्मानित हुए अनंत कुमार जी. ओके, सुपर 30 आपने मूवी देखी होगी. सो आफ्टर दिस ये क्वेश्चन आपके लिए. विच स्टेट और UT लॉन्चेस अ सीनियर सिटीजन नेशनल हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567. तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है. सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस आपके करंट अफेयर का रिवीजन प्लस न्यू दिल्ली को हमने कवर किया. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहे हैं. अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो गाइज आपने वीडियो को लाइक करना है. अभी तक हमने किसी दिन भी 1000 लाइक्स का टारगेट अचीव नहीं किया. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ऑल्दो हमारे पास इतने व्यूअर्स हैं कि आप हमारे इस टारगेट को ईजिली अचीव करवा सकते हो, बट स्टिल इट्स रियली अनफॉर्चुनेट फॉर मी. लाइक हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते. वाई डोंट नो वाई, बट अगर आपको ये पसंद आया तो फॉर श्योर अगर आपको लगता है कि आपकी इससे हेल्प हो रही है तो अपने वीडियो को लाइक करना है. एंड आप हमें सपोर्ट कर सकते हो बाय जस्ट हिटिंग द लाइक बटन. दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ. टेक केयर, सी यू सून.